प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम की स्तुति हो और महिमा हो। आज का मनन के लिए यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 59वां अध्याय का पहला और 20वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला और 20वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, सभी लोग कृपया सुनिएगा। यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक 59वां अध्याय पहला वचन और 20वां वचन। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। 20वां वचन की ओर ध्यान दीजिए। और याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उसके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की वाणी यह वाणी है। आमीन। मेरे प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो, स्तुति हो। ठीक, अभी हमारा परमेश्वर के बारे में बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, महान आश्चर्य काम करने वाला, सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। बाइबल के शुरुआत से ऐसे पढ़कर आएंगे तो वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। सारे सृष्टि जो भी हम लोग देखते हैं, वो सबको बनाने वाला परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर जो है, हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह है। हमें उतना महान परमेश्वर, जब प्रभु के लोग मिस्र देश में गुलाम के रूप में थे, उस समय परमेश्वर ने बड़ा बड़ा 10 चमत्कार के द्वारा हमें अपने लोगों को बाहर लेकर आया है। उधर भी मांत्रिक तांत्रिक लोग विरोध का काम किया है, लेकिन मूसा के सामने, प्रभु के लोगों के सामने, उन दुष्ट शक्ति के द्वारा जो मांत्रिक तांत्रिक कर रहे थे, वो सब फेल हो चुका था। मेरे प्रभु की महिमा हो। महान परमेश्वर है वो। अपना वायदा जो करता है, उसका पूरा करने के लिए हमें समुद्र जैसे रुकावट आपके सामने खड़े हो जाएंगे, तो भी अपना वायदा को पूरा करने के लिए वो रुकावट को तोड़ने वाला महान परमेश्वर है हमारा यीशु। एक साधारण परमेश्वर नहीं है। शाद्राक मेशक अबेदनगो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो लोग को आग में डाला गया, आग का बट्टा में डाला गया, लेकिन उसके अंदर में प्रभु जाकर, परमेश्वर रहकर हमें अपने लोगों को छुड़ाया। वो आज भी जीवित है। आप अपने आत्मा में ये वचन को ग्रहण करिए। आज भी वो यीशु, वो यहोवा परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो त्रिएक परमेश्वर आज भी वो जीवित है। आज भी वो अद्भुत चंगाई करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। उन लोगों को किया, हम लोग को नहीं करता है, नहीं करेगा, ऐसे बोलने के लिए वो मनुष्यों को बीच में पश्चाताप करने वाला, कोई किसी को कुछ करने वाला परमेश्वर नहीं है। सबको, अपने बाल बच्चे को हमें खुदा ने एक नजर से देखने वाला, हमें प्रेमी और पवित्र परमेश्वर है। ध्यान से सुनिएगा। इधर यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर बताता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आमीन। आज भी वो परमेश्वर ने आमीन उद्धार करता है, आज भी वो अद्भुत काम करता है। लेकिन बहुत सारे विश्वासी लोग का सोच यही है, प्रभु में जाते हैं लेकिन ठीक नहीं होते हैं, उद्धार नहीं करता है। प्रभु में जाते हैं, चंगाई नहीं होते हैं। प्रभु में जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं।
प्रभु में जाते हैं, प्रभु मेरे दुआ नहीं सुनते हैं, लेकिन प्रभु आपको और मेरे को देकर बताते हैं, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। वो उनका हाथ छोटा भी नहीं है, उनका कान बहरा भी नहीं है। वो आज भी अद्भुत करते हैं, आज भी प्रार्थना सुनते हैं, आज भी अपने पुकारने वाले दीन लोगों को प्रभु ने सहायता करते हैं। आज भी लोगों को चंगाई करते हैं, आज भी दुष्ट आत्मा से आजादी करते हैं, आज भी बड़ा बड़ा चमत्कार वाला काम करते हैं। आज भी मेरे यीशु जीवित है, वो उद्धार करता परमेश्वर जीवित है। वो बड़ा बड़ा आश्चर्य काम आपके लिए करेंगे। वो आपके आगे आगे चलकर आपके जीवन में बड़ा आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन, आमीन। विश्वास करने वाले हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए, हालेलुया। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। बहुत सारे समय हम लोग कंप्लेंट करते हैं, मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, क्या बात है, क्या कमी है। मैं बताता हूं, परमेश्वर का मतलब कभी बदलने वाला नहीं। परमेश्वर का मतलब अनेक अर्थ होता है। एक अर्थ में बता रहा हूं, परमेश्वर गॉड मतलब ही नेवर चेंज, ही नेवर वो कभी बदलता नहीं है। आमीन। दाऊद के लिए एक परमेश्वर था, अभी हमारे समय में वो बुढ़ा हो गया वो परमेश्वर, वो बदल जाता है, दिमाग खराब हो जाता, वैसे कुछ बात नहीं है। वो जैसे थे वैसे आज भी हैं, जैसे मूसा का समय में थे वैसे आज भी। आमीन। आपका और मेरे समय में भी वैसे ही है। अरे उनका सामर्थ नहीं बदलता है, परिपूर्ण रीति से, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। उसका प्रेम कभी बदलता नहीं है। उतना प्रेम, गहराई प्रेम करने वाला, प्रेम ही दया दया से भरा हुआ परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो कभी नहीं बदलता है। वो अपने लोगों को जीवन में काम करते रहना चाहता है। वो अपने लोगों को अपना बड़ा चमत्कारों को वो दिखाना चाहता है, अपना महिमा को वो प्रकट करवाना चाहता है। हालेलुया। जो कोई मेरे को सुनते हैं, आपको आंसू को खुदा दूर करके आपको ले करके ऊंचे स्थान में वो रखना चाहता है। हालेलुया। आप समझ लीजिए, आप जितना चाहते हैं आपका परिस्थिति में खुदा काम करे, उससे ज्यादा अधिक प्रभु चाहता है आपको परिस्थिति में काम करने के लिए। समझ में आ रहे थे? हालेलुया बोलिए, मेरे ईश्वर की महिमा हो। आमीन। अभी हमारा चर्च को बंद किया है, अभी चर्च नहीं चल रहा है, जहां चलता था वहां नहीं चल रहा है। हम चाहते हैं प्रभु एक अच्छा कलीसिया बने। अब प्रभु हम लोग बहुत सारे लोग आकर आपकी आराधना करें, नया नया लोगों को बचाए। हमें इस सबको खुदा भी चाहता है, इससे ज्यादा खुदा चाहता है। मैं थोड़ा ही चाहता हूँ, लेकिन प्रभु मेरे लिए इससे भी बड़ा 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 बातों को वो अपना मन में सोच कर रखे हैं। कारण यही है, हम उनका बच्चे लोग हैं। आप सभी लोग, हम सभी लोग खुदा की बच्चे हैं, खुदा की संतान है। आपको बचाने के लिए, संभालने के लिए, जरूरत पूरा करने के लिए, हमें आपको एक अच्छा जिंदा गवाही बनाने के लिए, रात दिन आपके साथ रहने के लिए मेरे ईश्वर चाहता है, आपका स्वर्गीय पिता परमेश्वर चाहता है। यदि आप समझे या नहीं समझे, आज भी इसी वक्त भी उनका उपस्थिति आपके साथ है, खुदा आपके बगल में है। आमीन। संदेह मत करिए। लेकिन कभी कभी हमारा अंदर में यही सोचते हैं, क्या मेरे प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, क्या मेरे जीवन में रुकावट है, क्या मेरे जीवन में कमी घटी है, क्या मेरे जीवन में मैं आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ऐसे हम लोग कभी कभी सोचते हैं। आमीन। लेकिन प्रभु बताता है, प्रभु इसका कारण नहीं है,
एक हमारा जीवन में कुछ बातें हैं, वो कारण के द्वारा हमें हमारा प्रार्थना को प्रभु उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। हमें कोई पढ़िएगा, हम में से कोई पढ़ सकते हैं, एक जन पढ़िए। हमें कुसुम बेटी पढ़ना, यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक 59वां अध्याय उसका 2 वचन। बहनी पढ़ो। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा। अभी प्रभु ने क्या बताते हैं, क्या कारण बताते हैं, प्रभु क्यों उद्धार नहीं करता है, प्रभु क्यों हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है, क्यों कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते हुए भी हमें उत्तर नहीं मिलता है। बाइबल हमें बताता है, इसका कारण को हमें प्रकट करता है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। हमारे अधर्मों के काम हमें और हमारे परमेश्वर को अलग, परमेश्वर से अलग करता है। कितना भयंकर, कितना डरने वाला, कितना कितना चेतावनी का एक वचन है। थोड़ा देखिए, हमारे अधर्मों के कामों, वो सब हमें क्या करता है, हमारे परमेश्वर से हमें अलग करता है। आगे क्या लिखा है, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है। हमारे पापों के कारण प्रभु अपने मुंह को क्या कर दिया है, छिपा दिया। आगे लिखा है कि वो नहीं सुनता। आमीन। प्रभु अपने मुंह चेहरा को छिपाते हैं, इसलिए हमें प्रार्थना, हमारा पाप हमारा जीवन में बढ़ने के कारण, पाप होने के कारण प्रभु हमारा प्रार्थना सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए खुदा ने अपने मुंह को, अपना चेहरा को क्या कर दिया है, छिपा दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रभु का पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे बात करे। हमारा जीवन में हम 40 दिन प्रार्थना करते हैं, सुबह रात में प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक विषय के ऊपर हम लोग काफी ध्यान देने का जरूरत है। जवान बच्चे लोग, छोटे बच्चे, मम्मी लोग, चाचा लोग, आमीन, भाई बहन लोग, हम सभी लोग, आपके घर में जो भी प्रिय लोग हैं, आमीन, आपके जितने भी बच्चे लोग हैं, उन सारे लोगों को ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, हम लोग एक ही बातों के ऊपर काफी ध्यान देना है। मेरे उद्धार करता परमेश्वर के विरोध में मेरे अंदर पाप है या नहीं, मेरे अंदर अपराध की काम है या पवित्रता की काम है, मेरे अंदर पाप है या शुद्ध जीवन है, परिशुद्ध जीवन है। इसको हम लोग अपने दिल में हम लोग जांचना पड़ेगा। आमीन। यदि हमारा अंदर में से जो भी कमी घटी निकलता है, पवित्र आत्मा आपको समझाता है, बताता है, उसको हम लोग घुटना टेक कर, आमीन, आंसू गिरा कर, खुदा मैं पापी हूँ, यीशु मसीह एक और बार आप अपने पवित्र लहू से मुझे धो लीजिए, ऐसे बोल करके आमीन, हमारा जीवन को खुदा के हाथों में हम लोग समर्पण करना है। पवित्रता के बिना प्रभु का संगति हम लोग नहीं कर पाएंगे। आमीन। प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, पवित्रता के बिना हम लोग संगति नहीं कर पाएंगे मेरे ईश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे मिले, पवित्र आत्मा आपको एक कन्विक्शन लेकर आए। अधिकतर हम लोग अपना संतुष्ट में जीते हैं। एक मसीह जीवन मतलब प्रभु के साथ, प्रभु के प्रेम के साथ, प्रभु के सम्मुख में रहने वाला एक जीवन है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो जीवन में आमीन हम लोग जीना है, तो वो जीवन हमारा अंदर में होना है, तो हमारा अंदर में पवित्रता का जरूरत है।
कृपया ध्यान से सुनिएगा। हमें जब हमारा अंदर हमें जो अधर्म है और पाप है, ये सब हम लोग समझेंगे और इसके लिए क्षमा मांगेंगे, हमें इसको छोड़ कर मन फिराएंगे, तब प्रभु ने क्या करेंगे? 20वां वचन में लिखा है, हमें बच्ची पढ़ना है 20। पढ़ें। हाँ 20। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा। आमीन, यहोवा की यही वाणी है। आमीन, आमीन, आमीन। कृपया ध्यान से सुनिएगा। याकूब में जो क्या लिखा है? अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। कहाँ आएगा? याकूब में। किससे आएगा? अपराध से मन फिराते हैं, जो अपराध से मन फिराते हैं, जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए हमें सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा। छुड़ाने वाला परमेश्वर आपके पास आना है तो, मेरे पास आना है तो, हमें उनका महिमा को, उनको उपस्थिति को हम लोग हमारा जीवन में अनुभव करना है तो, हालेलुया, आमीन। हम लोग अपना अपराधों से मन फिराना है। ये हम कोई मनुष्यों का वाणी नहीं है, परमेश्वर का वाणी है, खुदा की वाणी है। हालेलुया। खुदा आपके साथ आना है तो, आपके पास आना है तो, लगातार प्रभु का उपस्थिति को आप लोग अनुभव करना है तो, ओनली वन थिंग वी मस्ट डू वेरी केयरफुली, बहुत सावधान के साथ एक काम को हम लोग करना है। आमीन। अपराधों से मन फिराने वाला काम। हमारा जिंदगी का दौड़ में कई बार हम लोग गिर चुके हैं, आगे चलकर आमीन कितना हमारे जीवन में कमी गट्टी होगा प्रभु जानता है। आमीन। आप लोग भी जानेंगे। ध्यान से सुनिए प्रियो। आमीन। लेकिन हमारा अंदर वो आदत होना है, आमीन, अपराधों से मन फिराने वाले आदत। आमीन। इट इज वेरी मस्ट, ये बहुत हमारे लिए जरूरत है। हम लोग अपने अपराधों को समझना और हमारा अपराधों से हम लोग मन फिराना, मन फिराकर प्रभु का संगति में रहना है। हमेशा यीशु आपके साथ है। आमीन। यीशु मुझ में जीवित है, आप में जीवित है। इस बात को हमेशा आप अपने ख्याल में रखिए, चाहे आप अकेले रहे या भीड़ में रहे, जहां भी रहे, जो भी करे, आप समझ लीजिए आपका उद्धार करता परमेश्वर आत्मा के रूप में आपके साथ है। भूलिए मत। हमें लेकिन आपके अंदर अपराध है तो, पाप है तो, प्रभु की आत्मा आपके वजन से दुखित हो जाएंगे। अपराध है तो हमें परमेश्वर की आत्मा आपको जीवन में जो करना चाहता उसको कर नहीं पाएंगे। उद्धार करना चाहते हैं, आपको प्रार्थना सुनना चाहते हैं, लेकिन अपराध हमारा अंदर में नहीं होना है। हालेलुया। मसीह जीवन बहुत ईजी है, लेकिन एक साइड सोचेंगे तो बहुत कष्ट भी है। मन फिराकर खुदा के हाथों में दे देंगे तो अद्भुत रीति से हमें समुद्र के अंदर में मार्ग भी खुल जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमारा अंदर में पाप है तो एक छोटा सा नदी नाला को भी हम लोग पार नहीं कर पाते हैं। कारण ये है अपराध और पाप। हालेलुया। सो हम लोग आज, हमें प्रभु ने हमें वायदा किया, हमें याकूब के पास, हमें जो अपराधों से मन फिराते हैं, हमें उनके पास याकूब में हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर आएंगे। हालेलुया। आपके पास खुदा आएंगे, लेकिन आप हमें मन फिराने वाले एक प्रियजन बनना है। मन फिराना केवल नहीं, जो पाप हमारा अंदर में है जिससे मन फिराते हैं, उसको छोड़ करके, प्रभु से अंगीकार करके, प्रभु से प्रार्थना करके, क्षमा मांग करके हमें नया होते जाना है। हालेलुया।
अपने आप को समर्पण करिए। खुदा की पवित्र आत्मा आपको आशीष करे। सब लोग आंख बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, यीशु मसीह का पवित्र नाम में आपका समूह में आते हैं। आज का ये प्रार्थना में आपने आशीष किया, ये उपवास प्रार्थना में अगुवाई किया। धन्यवाद। जो वचन हम लोग सुने हैं, ये वचन के अनुसार हम लोग हमारा अपराधों से मन फिराकर प्रभु के सामने एक प्रिय जीवन जीने सहायता कीजिए। सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।